भारत ने किया कुछ ऐसा, पूरा कतर बना गुलाम। भारत के इस कदम से कतर हुआ बर्बाद। अब कतर का तेल और गैस गया तेल लेने। भारत ने सब कुछ कर दिया बैन। अब जाकर कतर की अक्ल आई ठिकाने। क्या अब 8 एक्स इंडियन नेवी अफसरों की होगी रिहाई? दोस्तों, कतर कितना भी उछले, उसका बागडोर तो भारत के हाथ में ही है। अगर भारत थोड़ा सा भी ढीला कर दे तो कतर पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगा। कहने का मतलब कतर का जीना मुश्किल हो जाएगा, दाने दाने का मोहताज हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि कतर का पेट भारत ही भरता है। भारत कतर का जितना सपोर्टर है उतना दूसरे देश नहीं है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि दूसरे देशों का कहना है कि कतर में आतंकी पलते बढ़ते हैं। यही कारण है कि ये देश कतर को सपोर्ट करने के बजाय उसके खिलाफ रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर किस कदर भारत पर डिपेंड है। आज भारत के कारण ही उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। भारत जब चाहे उसे धाराशाही कर सकता है, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। आखिर भारत क्या कदम उठाने जा रहा है जो कतर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा? क्या अब चाहकर भी कतर 8 एक्स इंडियन अफसरों को सजा नहीं दे पाएगा? आखिर भारत के पास इन अफसरों की रिहाई का क्या सीक्रेट प्लानिंग है? तो दोस्तों, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अफसरों को रिहा होते हुए देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, कतर ने 8 एक्स इंडियन नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। कतर के इस फैसले से मोदी आग बबूला हो गए हैं। मोदी ने कतर को खड़ी चुनौती देते हुए ऐसी बात कह दी है कि उसकी रूह कांप गई है। दरअसल दोस्तों, कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है वे सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। ये अधिकारी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में बंद हैं। हालांकि उनका क्या गुनाह है अब तक ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ना तो भारत और ना ही कतर के अधिकारियों ने उसके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया है। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8 भारतीयों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय कतर में क्या कर रहे थे? दरअसल कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है वो वहां अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नामक कंपनी में काम कर रहे थे। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं और कंपनी ओमान के एक उद्योगपति की है। कतर की पुलिस ने इन भारतीयों को इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इजराइल कतर को फूटी आंख नहीं सुहाता है, ऐसे में ये आरोप तो लगना ही था। और तो और कतर पुलिस ने भारतीयों के साथ साथ ओमान के एक नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ओमान के नागरिक को 2 महीने बाद ही छोड़ दिया गया, जबकि भारतीयों को कभी जमानत भी नहीं मिली। अब जब अचानक फांसी की सजा सुनाई गई तो ये आशंका जताई जा रही है कि कतर ने ऐसा भारत से खुन्नस निकालने के लिए किया है। अब जान लेते हैं कि भारत कतर को कैसे बर्बाद कर सकता है। कतर किस तरह भारत का गुलाम बना हुआ है। दरअसल कतर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीयों का एक बड़ा योगदान है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत सबसे ज्यादा मात्रा में कतर से गैस खरीदता है। अब वो गैस खरीद रहा है, इस वजह से वहां की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा पैसा भारत से जा रहा है। लेकिन अगर इस नौसैनिक वाले विवाद की वजह से रिश्ते खराब हुए तो भारत कई तरह के सख्त कदम उठा सकता है। उन्हीं कदमों में से एक होगा कतर से गैस लेना बंद करना। एक बात और बता दें कि भारत तो किसी दूसरे खाड़ी देश से भी अपनी गैस की डिमांड पूरा कर सकता है, लेकिन जो नुकसान कतर को होगा उसकी भरपाई शायद वो लंबे समय तक न कर पाए। इसके अलावा ये बात भी कम लोगों को पता है कि अगर भारत और कतर के रिश्ते बिगड़ते हैं तो उस सिचुएशन में कतर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के बहुत सारे लेबर्स कतर में ही मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है उसमें इंडियन लेबर्स का एक बड़ा योगदान है। ऐसे में अगर रिश्ते खराब होते हैं तो भारत अपने नागरिकों को वापस बुला सकता है। उस स्थिति में कतर को एक और बड़ा झटका लगेगा। वैसे यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि भारत अब डिप्लोमेटिक डिसीजन लेने में हिचकता नहीं है। कनाडा के साथ जब रिश्ते खराब हुए तो तुरंत ही पहले वहां के एम्बेसडर को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उसके बाद कनाडा के सिटीजन्स के वीजा को भी बंद कर दिया गया। यानी कि समय की नजाकत को देखते हुए भारत सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि भारत और कतर के बीच सालों से बिजनेस रिलेशन है। भारत अपने कुल
एलएनजी गैस इंपोर्ट का 40 से 50% कतर से मंगवाता है। वहीं कतर के टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 15% की है। कतर भारत को अपनी स्पेशल ट्रेडिंग फ्रेंड के तौर पर ट्रीट करता है। साल 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी गैस के रेट में 50% से अधिक डिस्काउंट कर दी थी। भारत को कतर किफायती दरों पर गैस अवेलेबल करवाता है। कतर के साथ अच्छे बिजनेस रिलेशंस के कारण भारत ने साल 2003 से लेकर अगले 11 सालों में 15 अरब डॉलर की बचत की है। महज 29 लाख की आबादी और क्षेत्रफल के मामले में भारत के त्रिपुरा से भी छोटा यह देश भारत को एनर्जी के मामले में सिक्योरिटी की बड़ी गारंटी देता है। भारत कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। भारत कतर से नेचुरल गैस, एथेनॉल, एलपीजी, उर्वरक, रसायन और पेट्रोल केमिकल्स, प्लास्टिक और एल्युमिनियम खरीदता है। 2021-22 में भारत और कतर के बीच 15.3 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। साल दर साल इसमें 63% की बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में भारत ने कतर से 5.9 अरब डॉलर का नेचुरल गैस खरीदा। नेचुरल गैस के लिए भारत की डिपेंडेंसी कतर पर है। वहीं भारत कतर को अनाज, गेहूं, कॉपर, आयरन, स्टील, वेजिटेबल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्लोथ्स, गारमेंट्स बड़े लेवल पर इंपोर्ट करवाता है। फूड सप्लाई के मामले में कतर देश काफी हद तक भारत पर डिपेंड रहा है। साल 1995 से लेकर 2020 तक भारत से कतर को एक्सपोर्ट 29.3 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 1.34 बिलियन डॉलर हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो कतर पर तगड़ा झटका लगा। दरअसल कतर पानी की कमी वाला देश है। ऐसे में फूड आइटम्स के लिए वो इंपोर्ट पर निर्भर है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक 6000 से अधिक छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां कतर में कारोबार कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, एनर्जी सेक्टर में भारतीय कंपनियों का दबदबा है। वहीं कतर की कंपनियों का भारत में इन्वेस्टमेंट्स है। कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस रिटेल में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि कतर की 29 लाख आबादी में से 7.5 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाते हैं। वहीं भारत को भी इसका फायदा होता है। ये भारतीय जब वहां से हर महीने अपने को रकम भेजते हैं तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत क्या कर सकता है। उसकी हवा टाइट हो सकती है, चाहकर भी नहीं कर सकता है कतर ऐसा। मान लो अगर इससे भी काम नहीं बना तो भारत के पास एक और सीक्रेट प्लान है। कानूनी तौर पर कतर पर हमला बोल सकता है। दरअसल भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील कर सकता है। इससे हर हाल में कतर को 8 भारतीयों को छोड़ना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा हो चुका है। इसका जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान में फंसे पूर्व नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को ही देख लो। इसी तरह से मौत की सजा दी गई थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील की और फांसी पर रोक लग गई। ये विकल्प कतर के मामले में भी भारत के पास मौजूद है। इस हिसाब से कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 8 भारतीयों को माफी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि इसके लिए समय पर आवेदन करना होगा। वो साल में 2 बार ऐसी सजा को माफ करते हैं और निश्चित तौर पर भारत अपील करने में देरी नहीं करेगा। इसके अलावा एक केस और है, वो है फिलीपींस के एक नागरिक का। उसकी सजा भी कतर ने माफ कर दी थी। इसलिए पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि 8 एक्स इंडियन नेवी अफसरों को रिहा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।